Everybody in your life comes with a purpose. As the lighthouse shows the way to the navigators, Baba sends people in your lives to illuminate and show the right path in your life. बिल्कुल सही कहा आपने। आप किसी से भी मिलते हैं तो बिना कारण नहीं मिलते। हर चीज का अपना एक पर्पस होता है। आपके पिछले जन्मों का कर्म है, आपके गुरुओं का आशीर्वाद है, आपके संस्कार है जो आपको लोगों से मिलाते हैं। और हर किसी से मिलने का एक डेफिनेट पर्पस होता है जो आप हमारे जीवन में भी हुआ। बाबा ने हमेशा किसी न किसी रूप में किसी साईं भक्त को, किसी संत रूप को हमारे जीवन में भेजा, हमें राह दिखाने के लिए, हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए और हमें सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करने के लिए। पिछले कुछ वीडियो में मैंने ऐसे ही साईं भक्तों के बारे में आपको बताया था। 2-3 वीडियो में मैं काका जी के बारे में आपसे अपने अनुभव शेयर करता रहा। उसी सिलसिले में मैं आज और भी कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं डॉक्टर अरुण कुमार पुरोहित सभी साईं भक्तों का एक बार फिर से अपने चैनल साईं मेरा तारनहारा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अक्षय कुमार पुरोहित सारे भक्तजनों को फिर से वापस इस चैनल पे आमंत्रित करता हूँ। जैसे कि पापा आपने पिछले वीडियो में बताया था कैसे और भी अन्य मिराकल्स आपने घर में देखे काका जी के आने के बाद। आप क्या बताना चाहेंगे इस एपिसोड में? कैसे कैसे आप नए लोगों से जुड़े, क्या अन्य अनुभव हुए आपके काका जी के रहते हुए? जी हाँ, मैं आपसे बताना चाहूँगा काका जी के पास जो शक्तियाँ थी उसमें एक और अद्भुत शक्ति काका जी के पास थी। उस बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जो लोग सत्य साईं बाबा को जानते हैं, उनकी बारे में जानते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं, उनके मिरेकल्स के बारे में जानते हैं, वो ये जानते हैं कि सत्य साईं बाबा हवा में हाथ घुमा के कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर देते थे अपने भक्तों के लिए। वही शक्ति उन्होंने काका जी को भी दी थी। काका जी भी हवा में घुमा के कुछ भी मैनिफेस्ट कर देते थे। कहीं आपके किसी भी रूप में, चाहे विभूति हो या आपका जो है रुद्राक्ष हो, किसी भी रूप में वो कुछ ना कुछ भक्तों के लिए हाथ घुमा के मैनिफेस्ट कर देते थे। तो उन्होंने भी एक दिन मेरे लिए हवा में हाथ घुमाया। अब रुद्राक्ष उनके हाथ में आया। वो रुद्राक्ष उन्होंने काले धागे में बांध के मेरे गले में पहनाया और 13-14 साल हो गए ये रुद्राक्ष हमेशा जब से मेरे गले में है। बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा से है। ऐसे ही जब काका जी थे हमारे घर में तो हमें दूसरे लोगों से मिलने का मौका मिला। हमारे सामने के फ्लैट में संध्या, उनके हस्बैंड राम कुमार रहते थे। उनके रिलेटिव्स थे जो वहाँ चेन्नई में रमनी जी हैं, उनके काम करते थे। अब मैं रमनी जी के बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूँ। रमनी जी की खुद की अपनी एक आईटी कंपनी थी जो चेन्नई में चलाते थे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा हंसता खेलता परिवार था। वो बाबा के पास सानिध्य में आने का मौका मिला, बाबा का आशीर्वाद मिला। वो बाबा में ऐसे रम गए कि उन्होंने अपनी कंपनी जो है 250 करोड़ में, आज से 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 250 करोड़ में बेच दी। और 250 करोड़ में से 200 करोड़ रुपए उन्होंने शिरडी में डोनेट कर। वो 200 करोड़ से जो उन्होंने वहाँ पे एक भवन का निर्माण किया 1600 कमरों का, जहाँ जाके साईं भक्त रह सकते हैं। वहाँ जो पहुँचता है जो भक्त, उनके रहने के लिए उन्होंने एक इंतजाम किया। तो उन्होंने बताया, एक दिन बातों बातों में वो रमनी जी के बारे में काका जी से बात कर रहे थे। तो काका जी ने कहा कि मैं ऐसे साईं भक्त से जरूर मिलना चाहूँगा, आप मैं उनके पास मुझे ले चलो। उन्होंने रमनी जी से बात की। रमनी जी ने बोला ठीक है ले आइए।
हम तीन, वो, काका जी, मैं, तीनों रमनी जी के ऑफिस गए। रमनी जी ने हमें बिठाया ऑफिस में। उनके यहाँ तो ऐसे लोग हमेशा आते रहते, कोई डोनेशन के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, तो उन्हें लगा कि ये भी कोई डोनेशन के लिए आए होंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट फॉर ही हैज़ कम। उन्हें हिंदी में थोड़ी तकलीफ थी बात करने में, तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बात की कि व्हाट फॉर ही हैज़ कम, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हिज कमिंग। तो मैंने कहा उन्हें कोई किसी चीज़ का लालच नहीं है। जब आपके बारे में उन्होंने सुना कि कैसे एक भक्त ने अपना सब कुछ बेच बचा के बाबा के इसमें दान कर दिया, तो ऐसे भक्त से वो मिलना चाहते थे। फिर मैंने उन्हें काका जी के बारे में बैकग्राउंड दिया, काका जी की शक्तियों के बारे में बताया, तो वो आदमी तो गदगद हो गए। उन्होंने कहा इतने बड़े भक्त, आज मुझे मौका मिला है उनके दर्शन का। तो उन्होंने अपने सभी ऑफिस के जितने मेंबर थे सबको बुलाया, सबको बताया कि ये भाई कैसे ये काका जी हैं, ये 65 साल से बाबा के फोल्ड में हैं, इनके पास इतनी शक्तियाँ हैं, इतना आशीर्वाद लोगों को देते हैं, इतना भला करते हैं। तो सब लोगों ने उनसे, काका जी से आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने अपनी अलमारी में से एक शाल निकाल के काका जी को ओढ़ाई, काका जी का सम्मान किया कि बोले हमारा भाग्य है कि आज आप हमारे ऑफिस में पधारे, हमें दर्शन दिया, हमें तो बाबा का आशीर्वाद मिल गया। फिर उन्होंने मुझे भी शाल पहनाई कि भाई आपके यहाँ आए हुए, तो इसी बहाने, आपके बहाने हमें भी इनका दर्शन करने का मौका मिल गया। तो इस तरह हमें रमनी जी से मिलने का मौका मिला। जब मैं रमनी जी से मिला तो मेरे जीवन में नया चेंज आया। मैंने देखा कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मांगना ही सब कुछ नहीं, यदि आपके पास कुछ है तो आप लोगों में बांटिए भी। मिलने से ज़्यादा बांटने में जो मज़ा, आनंद मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो आपको कहीं नहीं मिलता है। तो वो मेरी ज़िंदगी में एक नया चेंज लेके आया। जब से मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरी जितनी शक्ति होती, यथाशक्ति होती, मैं लोगों का हेल्प करूँ, उनका सहायता करूँ। और भी आगे इच्छा है बहुत कुछ करने की, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा तो और भी कुछ हम करना चाहेंगे। देखते हैं बाबा की कब मर्जी होती है। तो इस तरह एक दूसरे साई भक्त से हमें मिलने का मौका मिला। और रमनी जी तो इतने सरल स्वभाव के आदमी कि आप शिरडी में यदि उनको देख लो तो आप चाह नहीं सकते कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था, उसने इतना पैसा डोनेट कर दिया। वो हमेशा या तो द्वारका माई में बैठे रहते थे या फिर वो लाइन में लग के बाबा के दर्शन करते थे। कभी उन्होंने VIP पास का यूज़ नहीं किया। इस तरह हमारे जीवन में रमनी जी से मिलने का मौका मिला। ऐसे ही जब हमें काका जी को मालूम था कि चेन्नई में एक जगताप बाबा भी रहते, उनके पास, उन काका जी के पास उनका फ़ोन नंबर था। हमने उनसे फ़ोन से बात की। तो हम तीनों और विजय मामा, हेमा आंटी और काका जी, हम सब मिलके उनके घर गए। तो जगताप बाबा के बारे में बता दूं कि वो एयरफोर्स में काम करते थे, फिर रिटायरमेंट हुआ उनका, वो मतलब ताम्रम में रहने लगे। उनके ऊपर भी बाबा की बहुत कृपा थी। उनके घर में भी बाबा आते रहते थे। उनकी मोटरसाइकिल के पीछे भी बाबा बैठ के घूमते रहते थे। मतलब वो, उनके ऊपर भी बाबा का बहुत आशीर्वाद था। वो भी लोगों की सेवा करते थे, उनके तकलीफ़ों को दूर करते थे। तो हम सब उनके घर गए, उनसे मिले, आशीर्वाद लिया, उनसे बातचीत की। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा बाबा का पोस्टर दिया जिसमें दत्त के सब रूप का भी उसमें वर्णन है। एक एक चीज़ उन्होंने हमें समझाई। वो अभी भी हमारे पास है, हम उज्जैन के घर में उसको फ्रेम करके लगाएंगे। तो उनसे आशीर्वाद मिला हमें, उनको जानने का मौका मिला। फिर वो एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते अपने घर आ गए चेन्नई में। उन्होंने, तुम्हारी मम्मी ने उनको खाना बना के खिलाया, उन्होंने खाना का प्रसाद ग्रहण किया। तो हमें तो बाबा, काका जी ने बहुत लोगों से मिलवाया, बहुत लोगों का उनके द्वारा हमको आशीर्वाद भी मिला। तो ऐसी जो है काका जी की लीलाएं चलती रही। फिर हमारे पास सामने जो रहते थे राम कुमार और संध्या, उनकी बेटी थी, उसने
12th का एग्ज़ाम दिया था। तो वो ऐसे ही बहुत एक दिन बहुत दुखी होकर काका जी के पास आके बैठी, बहुत रोने की जैसा मुँह हो गया। उसने काका जी से बोला, काका जी मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया पर मुझे विश्वास नहीं कि मैं पास भी हो पाऊँ। तो काका जी ने बोला, चिंता क्यों करती, देखते हैं बाबा कुछ करेंगे, बाबा है ना। तो उन्होंने एक धागा मंत्र करके उसको दिया, उसके गले में पहनाया। आप उसका आशीर्वाद का जो देखिए कि वो इतना चमत्कार लाया कि वो बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो गई। फिर उसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बहुत अच्छी जगह उसको नौकरी मिल गई, अच्छे परिवार में उसकी शादी हो गई। तो काका जी का के थ्रू काका जी का और बाबा का आशीर्वाद उनको भी मिला। फिर एक वक्त के बेटे की नई नई शादी हुई थी, वो अपने बेटे बहू को काका जी के पास लेके आए आशीर्वाद लेने। तो काका जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उसको सिंदूर हाथ से निकाल के बहू को दिया, उनको आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन ऐसी बात थी कि मेरा जन्मदिन था, तो काका जी ने बोला चलो आज हवन करते। मैंने कहा काका जी बहुत अच्छी बात है। हवन का हमने हवन कुंड लगाया, सब इंतजाम किया, हम लोग हवन करने बैठे। काका जी ने हवन करने के पहले हाथ जोड़े और हाथ यूं किए तो पूरा जो हवन कुंड के आसपास पूरा सिंदूर उनके हाथ से निकलने लगा। फिर हवन की अग्नि को प्रज्वलित करने था, तो मैं माचिस लेके जाने लगा था। काका जी ने कहा रहने दे। उन्होंने ऐसे ही हाथ घुमाया तो उसमें से हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो ऐसा काका जी की शक्तियाँ थी, पर वो इतने सरल व्यक्ति थे कि कभी उन्होंने बताते नहीं थे, उनको देख के लगता नहीं था कि इतनी कृपा उनके ऊपर बाबा की है, इतना आशीर्वाद लोगों को देते रहे। तो ये जो सिलसिला था वो चलता रहा, 1 महीने बहुत लोगों से मिलना, सत्संग का ऐसा मतलब कंटिन्यूअस जो हमें लाभ मिलता रहा। हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल धन्य हो गई, हम पूरी तरह से बाबामय हो गए। ये जितने भी लोग लाइफ में आते हैं, बाबा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये हर एक किसी ना किसी मकसद से आपको उन लोगों से जोड़ते हैं। हर एक के मिलने का एक अलग स्वरूप होता है। क्यों आप मिलते हैं, क्या उनसे आप सीखते हैं। मिलना तो एक बात हो जाती है, लेकिन जो आप उनसे सीखते हैं वो एक बड़ी बात होती है। और हर एक व्यक्ति से मिलने का अनुभव जो आपका था और उसके साथ जो लाइफ में चेंजेस है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और यही बाबा का आशीर्वाद आपके साथ रहा। आने वाले एपिसोड में आप क्या शेयर करने वाले हैं, कहाँ के एक्सपीरियंस से शेयर करने वाले हैं? आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारी जो शिरडी यात्रा थी काका जी के साथ, तो काका जी के साथ जो शिरडी में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या चमत्कार हुए, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन तो दबाइए ताकि कि बाबा की लीलाएं आपको मिलती रहे। मैं एक बार फिर आपसे जल्दी जुड़ूंगा नए अनुभव के साथ, नए चमत्कारों को शेयर करने के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। ओम साई राम।